बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ इंग्लिश क्लास 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सुप्रीम सैक्रिफाइस। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी एक बहुत महान सैक्रिफाइस की। अब आप सोचेंगे जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को आपस में एक सैक्रिफाइस करते देखोगे, लेकिन जो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक मुगल इंपीरियर बाबर और उसके बेटे हुमायूं के बारे में। Babur was the founder of the Mughal Empire in India. Humayun was his only son. He was very dear to Babur. Babur loved him more than his own life. Once, Humayun fell very ill. Babur summoned all the doctors, all the royal court. They tried to find all kinds of medicines, but could not cure him. Everybody gave up all the hopes of his recovery. Naturally, all was sad and grief-stricken. तो अब बच्चों हमने क्या पढ़ा, एक जो मुगल इंपीरियर था जिसका राजा था बाबर, उनका जो बेटा था हुमायूं उनको बहुत ज्यादा प्रिय था, वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन जो एक बार क्या होता है, जो हुमायूं होता है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, जिसको बचाने के लिए उनके जो फादर बाबर होता है दुनिया के सारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स बुलाते, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सब लोगों ने होप छोड़ दी थी, सब लोग बहुत ज्यादा निराश और रोते रहते थे कि काश हमारा जो मेरा बेटा है वो बच जाए। One day, Baba was standing at the side of his bed. The Begum, ministers, and all the royal attendants were all present there. Tears were rolling down their eyes. My lord, save Humayun's life at any cost. With tearing eyes, the Begum implored to the emperor. अब एक बार की बात है, बाबर वहीं पे खड़ा हुआ था, उसका जहाँ पे उसका बेटा लेटा हुआ था, उसके बेड के आसपास सारे उसकी बेगम, सारे लोग सब वहीं पे थे और वो बहुत ज्यादा दुखी थे, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। सब भगवान से बस यही प्रे कर रहे थे, काश ये बच जाए। बाबा stood silent. He knew nothing what to do. Save my son from the clutches of death, the Begum said again in the between the sob. अब वहां पर वो सब बहुत ही दुखी थे, वो वहां पे खड़े हुए थे, बस ये सोचते कैसे अपने बेटे को बचाओ। बाबर बहुत हेल्पलेसली खड़ा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था वो क्या करे। उसकी बेगम उससे कहते प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। बाबा stood helpless, mourning in grief. Oh Allah, how helpless I am. I can't even save my own son. I can't save my own flesh, my own blood. He cried in great pain. Meanwhile, the place messenger came in and announced the arrival of the royal doctor. Baba asked him to send the doctor in. Soon the doctor came in on the room and तो अब हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्योंकि जो बाबर था उसे अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था, बट वो एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। वो इतना बीमार हो जाता है कि सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कोई इसकी मदद नहीं कर पाता। जो बाबर होती है उसकी जो वाइफ होती है वो भी उससे प्रे करती है प्लीज मैं मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबर कहता है ओ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को भी नहीं बचा सकता, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बच्चा बच जाए। इतने में उनमें से एक सर्वेंट आता है और बोलता है यहाँ पे एक डॉक्टर आया है जो आपके पास आने के लिए कह रहे। वो कहते हैं हाँ हाँ जल्दी लेकर आओ उस डॉक्टर को। तो डॉक्टर अंदर आया। Soon he brought to the emperor. Babur knelt before him and pleading, "Oh life giver, please save my son and the clutches of death." तो वो उससे कहते हैं डॉक्टर से प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। The doctor was baffled. He bent down and raised the emperor onto his feet. "Oh my lord," he said, "I am a humble servant of yours. I promise to do everything, but to grant life is in Allah's hand. Have faith in Him. He is Rahim. He is Kareem and the kind and the merciful. Oh my Lord, beg for His mercy because it is only He can only do something. I can only examine the prince and diagnose him from this disease." तो बाबर जो डॉक्टर आता है वो उससे कहता है बाबर प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करके बस मेरे बेटे को बचा लो, तुम तो लाइफ बचाने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ एग्जामाइन कर सकता हूँ, मैं इसे चेक कर सकता हूँ, मैं इसे डिसीज का चेक कर सकता हूँ क्या है, लेकिन बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, ऊपर वाला, वही रहीम है, वही करीम है, वही सिर्फ आपके बेटे को बचा सकता है। तो अगर आपको दुआ करनी है तो ऊपर वाले से कीजिए। The doctor felt Humayun's pulse. He examined the closed eyelids. He tried to open his mouth too, but it was shut again. He unbuttoned Humayun's shirt and applied a strong portion of his chest. Slowly, the prince opened his eyes, but he didn't show any sign of recognition. अब जब वो डॉक्टर होता है वो हुमायूं को चेक करने के लिए आता है, वो देखता है कि इसकी आंख, उसका जो मुंह है वो
खोलते ही बंद हो जाता है, तो वो उसके मुंह में कोई मेडिसिन डालता है जिसकी वजह से उसकी आंख तो खुलती है, बट ऐसा कोई साइन नहीं होता कि वो ठीक हो जाएगा. Look at your mother, Prince. Look at your father is eagerly waiting to hear Abba from you. Don't you recognize your mother sitting beside you? The Begum said between the sobs. जैसी वो अपनी आँख खोलते है, जो उसकी मदर और रोते रोते कहती है, मुझे देखो बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी और ये तुम्हारे अब्बा बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि तुम उनका बुलाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम हमें पहचाने नहीं? But there was no reply. Humayun kept looking in the vacuum of the ceiling. The doctor opened the gate bottle and poured a few drops of medicine into Humayun. जो डॉक्टर होते हैं वो हुमायूं की उसमें दवाई डालते हैं, लेकिन जब उसकी आँख खोलते हैं तब भी ना वो अपने अब्बा ना अपनी अम्मी किसी को भी पहचान नहीं पाता है. Parted lips, but it didn't go in. The drops flowed out. The doctor was baffled. He turned to Baba and said, He hasn't lived the medicine. I'm sure his throat is swollen and clogged. तो उससे कहते हैं कि इसकी गले में दवाई नहीं जा रही, तो पक्का क्या पता इसका गला जो है इसमें जो वो है वो बंद हो रही हो. He took a piece of paper and wrote down the names of some more medicines. Handing the paper over to Babur, he said, My lord, I can only prescribe these portions of the patient. Kindly try them. May Allah cure him. तो वो बाबर से कहता है कि मैंने ये कुछ दवाइयां लिख दी हैं, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, अब बस सब कुछ भगवान के हाथ में है. The doctor said he left the place in agony. Baba passed the prescription to his chief minister. Meanwhile, one of the court priests had entered the room. He bowed low and said, My lord, kindly offer to Allah whatever is the dearest to you. I am sure he would be kind enough to give Humayun a new life. इतने में वहां पे जो दूसरा वो होता है, वो कहता है कि आप अल्लाह से प्रार्थना कीजिए और जो भी आपको सबसे प्यारा वो अल्लाह को दे दीजिए. मेरे को विश्वास है कि वो आपके बेटे की जान जरूर बचाएंगे. Should I renounce my wealth and kingdom as the emperor? It's on you to decide, my lord, said the priest. वो priest से कहते हैं क्या मैं अपना जो ये emperor है ये दान दे दूं, क्या मैं इसे छोड़ दूं? तो वो कहते हैं ये सब तो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है priest. It is Humayun who is dearest to my heart, Babur replied. No doubt, however, your majesty would not hesitate to offer something equally dear to Allah, the priest humbly said. It's my own life and I love the most, Babur said, and Trump smiled on his face. तो वो कहते हैं मुझे सबसे प्यारा मेरा बेटा है, मुझे उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं, और अपने बेटे के बाद मैं प्यारा हूँ. He at once sat in the prayer and prayed, Zahiruddin Babur, so hereby offer my own life to Allah Almighty to save my dearest son Humayun. Let me die and let Humayun recover instead. May I die and may Humayun live forever. As he finished the prayer, he slowly lay down on the mat. तो वो अपने भगवान से कहता है कि आप मेरे बेटे के बदले मेरी जान लीजिए, आप मेरे बेटे के बदले मेरी जान लीजिए, आप मेरे बेटे के बदले मेरी जान लीजिए. इतने में वो इतना कहता है और नीचे लेट जाता है एकदम से. The anguished Begum cried, No, my lord, you cannot die. Let Almighty take my life and save Humayun. He needs your. तो उसकी बेगम एकदम से देख के जब वो लेट जाते हैं कहते नहीं आपको कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा मेरी जान ले लीजिए, आपके बेटे को आपकी जरूरत है. No, Begum, I must keep up my words. I must defeat death. I have lived a brave and a life of my own. Now let me die a brave death of my son. तो वो कहते हैं नहीं बेगम, मुझे जान दो, मैंने अपनी जिंदगी बहुत जी, अब मेरे बेटे की बारी तो मुझे मरने दो. As Baba muttered these words, his eyes closed down and he felt faint and dizzy due to the pain in his chest. जितने में बाबा इतनी बात करता है उसके चेस्ट में अचानक से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है. Oh Allah Almighty, whispered Baba again with a brave smile on his lips as his eyes closed. और एकदम से बाबा भगवान को याद करते हुए कहते हैं कि बहुत ही अच्छी स्माइल देते हैं कि ए अल्लाह, ओ अल्लाह. At the same time, Humayun regained his senses and showed signs of recovery. इतने में ही जब वो नीचे गिरता है, जो हुमायूं है वो सही होने लगता है और रिकवर होने लगता है. तो हम थोड़े से वर्ड्स के मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे. Muttered का मतलब है said softly, summoned, called, grief stricken said. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जो हमने इस स्टोरी में पढ़े हैं, जो आपकी बुक में दे रखे हैं और इसे आपको पढ़ना है. ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू.